हरिओम फ्रेंड्स, अभी अभी हमने जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स की चर्चा की। जे कृष्णमूर्ति फ्रीडम के विषय में उन्होंने चर्चा की है और कई पुस्तकों में इस पे विवेचना की है, व्हाट इज फ्रीडम। तो जे कृष्णमूर्ति का पहला सवाल है कि डू वी वांट फ्रीडम, क्या हमें फ्रीडम चाहिए। पहले तो हमको ये तय करना होगा कि क्या हमें फ्रीडम चाहिए, क्या हमें मुक्ति चाहिए। और फिर कहते हैं दूसरा बात है कि फ्रीडम क्या है। क्या ये फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम समथिंग, किसी से फ्रीडम। क्या आप ये चाहते हैं कि मुझे मेरे सफरिंग से, मेरे दुख से, मेरे इनकन्वीनियंट एक्सपीरियंसेस से, जो मेरा पास्ट में हर्ट हैं, उनसे मैं मुक्त हो जाऊं। आई एम फ्री फ्रॉम माई सोरो, आई एम फ्री फ्रॉम माई बैड मेमोरीज। क्या यदि आप ये सोच रहे हैं तो ये संभव नहीं है फ्रीडम फ्रॉम समथिंग, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब आपकी जो भद्दी मेमोरीज हैं, आपकी जो अनप्लेजेंट मेमोरीज हैं, उनको तो आप उनसे मुक्त हो जाएंगे और आप चाहते हैं जो आपकी अच्छी मेमोरीज हैं, अच्छी स्मृतियां हैं, उसको साथ रखें। तो कहते हैं कि जो पेन और प्लेजर है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यू कैन नॉट डाइसेक्ट दैट, आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते कि मैं पेन की तो मेमोरी से मैं मुक्त हो जाऊं, देयर विल बी नो पेन देन एंड आई विल कीप द मेमोरीज ऑफ प्लेजर, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फ्रीडम का मतलब है इट इज नॉट फ्रॉम, इट इज ए टोटल फ्रीडम कहते हैं। और टोटल फ्रीडम में का क्या मतलब है? टोटल फ्रीडम का मतलब है एलोननेस, टोटली सॉलिट्यूड, एकांत। इसका मतलब आइसोलेशन नहीं है। आइसोलेशन का मतलब होता है पृथकता। कहते हैं कि आइसोलेशन में आप अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। जिन जिन चीजों से, जिन जिन व्यक्तियों से, जिन जिन संबंधों से आपको दुख पहुंचता है, उन सबको से कट ऑफ होकर के आपने अपने चारों ओर एक घेरे का निर्माण कर लिया और आप अपने उस घेरे में रहना चाहते हैं। दिस इज आइसोलेशन। एलोननेस का मतलब है आप जो है अपनी जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो भी कंडीशनिंग है, जो जेलेसीज हैं, जो हेट्रेड हैं, जो प्लेजर्स हैं, जो पेन है, जो कुछ है, मेमोरीज, सारी स्मृतियां, उनके साथ पूरे इंटीमेट हो जाना, उनको इग्नोर नहीं करना, उसके साथ एक होकर के ऑब्जर्व करना और हर घड़ी ऑब्जर्व करना। वो कहते हैं कि जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो इन दी वेरी एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो पूरा रिवील होता है व्हाट इज योर कंडीशनिंग। और वो कंडीशनिंग, वो आपका जो मेमोरी बैंक है, वो जब उभर के आता है और आपके परसेप्शन में आता है, आपकी अटेंशन में आता है, तो उसमें कुछ ऐसा घटित होता है कि आप उससे फ्री हो जाते हो। एंड देन everything is out, everything is cleaned out. कहते हैं कल्पना करो कि आप ऐसे हो गए जैसे ना तो आपकी कोई परिवार की कंडीशनिंग, ना आपकी समाज की कंडीशनिंग, ना आपकी कोई देश की कंडीशनिंग, ना आपकी कोई रिलेशनशिप की कंडीशनिंग, सारी कंडीशनिंग से मुक्त। Then you are really innocent. He says the total freedom means totally innocent. And that is the state of mind. ये एक वास्तव में मन की एक स्थिति है, state of mind. तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया, क्या मतलब इसका? Will it take time?
क्या ये समय लेगी? तो उन्होंने कहा इट विल नॉट टेक ए टाइम, इट इज नॉट ए ग्रेजुअल प्रोसेस, इट कैन हैपन इन एन इंस्टेंट। कैसे एक क्षण में हो जाएगा? व्हेन यू आर इनटू टोटल अवेयरनेस, इन टोटल अटेंशन। जब आप चॉइसलेस अवेयरनेस में होते हैं, टोटल अटेंशन में होते हैं, एंड आपके साथ जो है आपकी कॉन्शियसनेस में जो भी कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स आपको रिवील होने लगते हैं। एंड व्हाट आर दोज कंटेंट्स? वो कंटेंट्स ये कंडीशनिंग है आपका परिवार से जो आपको मिला हुआ है, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं, आपके समाज ने जो दिया, आपके राष्ट्र ने दिया, आपके देश ने दिया, और जो भी कुछ है, और जो भी कुछ मेमोरीज हैं, they all will come on surface and they will get revealed। और उस रेविलेशन में ना तो आपको किसी को स्वीकार करना है और ना किसी को रिजेक्ट करना है। Then in that revelation वो सब धीमे धीमे आप उनसे मुक्त हो जाते हो। तो it is not a gradual process, it happens in an instant। कृष्णमूर्ति assures us, but you have to try in your own way। वो कहते हैं ये आपको खुद करना है, आप खुद करें। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति होती है, जब टोटल फ्रीडम आपकी ब्लॉसम होगी, तो देयर इज ए स्टेट ऑफ अवेयरनेस इन विच देयर विल बी हार्डली मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। मूवमेंट कॉन्शियसनेस का क्या है? ये कंटेंट्स हैं, ये कंटेंट्स ही से हमको गति मिलती है। अदरवाइज व्हेन यू आर इनटू दैट अटेंशन, यू आर इन ए टाइमलेस डायमेंशन। क्योंकि जो प्योर अवेयरनेस है, चॉइसलेस अवेयरनेस है अटेंशन में, टोटली आप टाइमलेस में चले जाते हैं, एंड दैट इज ए टोटल फ्रीडम। सो ये टोटल फ्रीडम की, ये पूर्ण मुक्ति की जो व्याख्या या जो विवेचना या जो दृष्टि जे कृष्णमूर्ति ने दी, वो अद्भुत है। थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू टोटल अटेंशन, उसको हम अपने जीवन में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। वी कैन सी फॉर अवरसेल्व्स। और जब हम उसको देखना शुरू करते हैं तो हमको लगता है कि सत्य का, बोध का केवल यही मार्ग है। द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर, आप जैसे हो वैसे ही कोई बनने की चेष्टा नहीं करो, और जैसे हो उसी में पूरा अटेंटिव रहो और ऑब्जर्व करो, और जो कुछ आ रहा है, इमर्ज हो रहा है, उसको देखो। उस रेगुलेशन में यू आर गेटिंग फ्री फ्रॉम ऑल द कंडीशन, all the bondage। That is the freedom। So this way जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग की ये विशेष महत्व की है कि टाइम इज नॉट एन इश्यू हियर। हम लोग पूरे जीवन सोचते हैं कि ये प्रैक्टिस, ये विधि कितना समय लेगी। जहाँ पे टाइम आ गया वहाँ पे थिंकिंग आ गई, और जहाँ पे थिंकिंग आ गई वहाँ पे बिकमिंग मोड आ गया। वो इसी चर्चा में हमने कहा था कि जब वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है आई एम हैप्पी, सो दैट इज नॉट द ट्रूथ, बिकॉज आई एम हैप्पी की स्टेट पास्ट में थी, और जब तक उसने बोला तो दैट हैज गॉन, तो इट इज पास्ट। सो इट हैज टू बी सो मच इंस्टेंटेनियस। और जिसकी एग्जाम्पल के लिए वो डेंजर की सिचुएशन कहते हैं। जब डेंजर होता है उसमें आपका परसेप्शन और आपका एक्शन गो टुगेदर। सपोज देयर इज अ स्नेक हियर एंड आई वाज जस्ट मूविंग, इमीडिएटली आई स्टॉप एंड समथिंग हैपेंस। तो ही सेड डायरेक्ट परसेप्शन एंड एक्शन go together. There is no involvement of mind, there is a involvement of higher intelligence. Higher intelligence works at its own and it will give you a total freedom, or you are totally free because you have no center.
इन दी अटेंशन में आपका सेंटर ही नहीं होता, मैं होता ही नहीं। सो ये एक दृष्टि है ये कृष्णमूर्ति जी ने हमको दी, उसको हम अपने जीवन में जितना उतार सकते हैं उतारने की चेष्टा करें। सो इस सब्जेक्ट को मैं यही विराम देता हूँ। हरि ओम फ्रेंड्स।